खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। ग्यारह साल की बेटी को बेचने वाली कलयुगी मां को 10 साल की हुई सख्त सजा। बालिका से देह व्यापार करवाने वाली महिला को भी 5 साल के लिए भेजा जेल। अलवर के गाजुकी का है मामला। स्कीम 10 में शातिरों ने कई दुकानों को बनाया निशाना। जैन मंदिर के पास वृद्धा की दुकान से भी नकदी और सामान किए पार। सरिस्का में वन कर्मियों और पर्यटकों की मुहैया होगी चिकित्सा सुविधा। मंत्री खिमसर ने किया दौरा। और स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है महाभारत कालीन नीलकंठ महादेव मंदिर। टैला के दुर्गम स्थान पर स्थित मंदिर में श्रावण मास में पहुंच रहे श्रद्धालु। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। पश्चिम बंगाल की एक निर्दयी मां ने लालच की खातिर पुत्री को महज 10,000 में बेच दिया। इसके बाद अलवर के गाजुका में उससे देह व्यापार करवाया गया। अब अलवर की पोक्सो कोड संख्या 2 ने 11 वर्षीय बेटी को देह व्यापार के लिए बेचने वाली मां को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश शिल्पा समीर ने अपने फैसले में महिला पर 5.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि इस तरह के अपराधों में नरमी का रुख अपनाया गया तो समाज में गलत संदेश जाएगा। जानकारी के अनुसार 10,000 रुपए में बेचे जाने के बाद करीब 6 महीने उससे देह व्यापार भी करवाया गया। वहीं महिला का एक साथी अभी भी फरार है। इस बालिका को बंधक बनाकर देह व्यापार करवाया जा रहा था। सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया कि तत्कालीन सदर थाना इंचार्ज कैलाश चौधरी को 7 अगस्त 2016 को देह व्यापार की सूचना मिली थी। जानकारी के अनुसार गाजू के गाँव में बिल्लो नाम की एक महिला एक बच्चे को तस्करी कर लाई थी। बालिका को उसके घर से बरामद कर पूछताछ हुई तो पता लगा कि नन्ही सी जान पर कितना जुल्म हुआ था। 11 साल की बच्ची ने बताया कि उसे 6 माह पहले कोलकाता से यहाँ लाया गया था। बिल्लो उससे जबरदस्ती देह व्यापार कराती थी। जांच के बाद अनुसंधान अधिकारी जितेंद्र नावरिया ने आरोपी महिला बिल्लो को गिरफ्तार कर लिया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 26 जुलाई 2019 को बिल्लो को 5 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में पीड़िता की मां और उसका सहयोगी फरार थे। इसके बाद पुलिस ने 14 अगस्त 2023 को पीड़िता की मां को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। 2 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आरोपी मां को दोषी मानते हुए उसे 10 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2016 का है। एक मां अपनी 11 वर्षीय बच्ची को टोका हल्दार नाम के एक व्यक्ति के साथ मिल करके अलवर के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में बेच देती है और जिसको बेचा जाता है वो बिल्लो नाम की एक महिला उससे देह व्यापार कराती है। उस समय के तत्कालीन SHO कैलाश चौधरी को मामले का पता चलता है, जिस पर वो मामले की पुष्टि होने पर उस बिल्लो नाम की महिला को गिरफ्तार करते हैं, पीड़िता को दस्तयाब करते हैं और बिल्लो नट के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की जाती है, जिस पर बिल्लो नट को दोषित कर दिया जाता है न्यायालय द्वारा। लेकिन पीड़िता की मां और टोका हल्दार जो पश्चिम बंगाल में कहीं छुप जाते हैं, मिलते नहीं है, जिस पर पुलिस 37 पुलिस एक्ट के तहत वारंट न्यायालय से प्राप्त करके और उनकी तलाश करती है, जिस पर पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोका हल्दार आज भी गायब है। पीड़िता की मां के विरुद्ध ट्रायल चलता है, जिसमें प्रोसिक्यूशन के द्वारा 12 गवाह परीक्षित कराए गए और 17 दस्तावेजी साक्ष्य को सत्यापित कराया गया। उसके बाद न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीड़िता की मां को इस अपराध के अंदर दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 50,000 के दंड 5,50,000 के अर्थदंड से दंडित करती है। यह फैसला न्यायाधीश शिल्पा समीर के द्वारा आज सुनाया गया। अलवर के स्कीम 10 में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और शातिर जैन मंदिर के पास दुकानों को निशाना बना रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला की दुकान से चोर नकदी सामान ले उड़े। वहीं सीसीटीवी में एक संदिग्ध नजर आया। अलवर शहर के स्कीम 10 स्थित जैन मंदिर के समीप बीती रात अज्ञात चोरों ने एक के बाद एक कई दुकानों को निशाना बनाया। यहाँ बुजुर्ग महिला सुशीला देवी वर्षों से अकेली इस दुकान के सहारे जीवन यापन कर रही है। सुशीला देवी ने बताया कि बेटा उन्हें कई साल पहले अकेला छोड़कर चला गया
गया और अब यह दुकान ही उनका सहारा है। गत रात दुकान बंद कर वह घर चली गई थी, लेकिन सुबह लौटी तो देखा कि गल्ला टूटा हुआ है और उसमें रखे 3 से 4 हजार रुपए नगद गायब थे। साथ ही दुकान के बाहर रखे फ्रिज में से 7 से 10 हजार का सामान भी चोर ले गए। महिला का एक हाथ पहले से टूटा हुआ है और अब यह घटना उनके लिए मुसीबत बन गई है। वहीं पास के दुकानदार जयसिंह गोपालिया ने बताया कि पिछले 4-5 दिनों से क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। चोरों ने उनकी दुकान में भी घुसने का प्रयास किया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। आसपास की सब्जी की दुकान से तराजू, सरसबू से सामान, एक दुकान से हाथ रिक्शा और अन्य दुकानों से जरूरी सामान चोरी हो चुका है। ऐसे में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग उठ रही है। ये दुकानदारी है, कुछ भी नहीं है। तो फुटपाथ पे दुकानदारी करते हो आप? तो और कोई कमाने वाला नहीं है घर में? नहीं, वो ना के बराबर ये है। तो क्या होगा, कल चोरी होगी आपकी दुकान से? चोरी हो गई। क्या क्या सामान चोरी हो गया? ये फ्रिज खाली कर दिया, बाहर अंदर दुकान की सारी सिगरेटें, पैसे सब कुछ ले गए। कितने पैसे चोरी हो गए? पैसे है 3-4 हजार। 3-4 हजार? ऐसे रख देती, नहीं सामान दे। तो कब से मतलब दुकान लगा रखी है आपने? दुकान को तो काफी दिन है, लेकिन नहीं है। वो लड़का ने लगाई, वो निकल गया। लड़का? तो आप अकेले हो? अकेले हो। तो इसी से पालन पोषण होता है आपका? इसी से करने पड़ 3 थे पहले, तो इसकी दुकान में घुसे। अच्छा। इसमें कोई मतलब उनको कुछ नहीं दिया, दे दिया। हाँ। और हुआ जो कैमरा टेढ़ा कर दिया, फिर मेरे करा खूब उसने। अच्छा। मेरे से तो पूरा साफ ही कर रहे हैं दुकान। डेली यहाँ पर आ रहे हैं, 4-5 लड़के आते हैं और उनमें से एक जना जो कैमरा मोड़ देता है। कैमरा मोड़ने के बाद वो रात को चोरी करते हैं, ताला तोड़ते हैं, सारा सामान ले जाते हैं, सिगरेट वगैरह ले जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह निकाल ले जाते हैं। ये कुछ नशे पत्ते वाले लड़के हैं जो यहाँ घूमते रहते हैं। तो आसपास कितनी दुकानों पर चोरी हुई है? कम से कम 5-6 दुकानों पे चोरी हो चुकी है। सब्जी वाले की चोरी हुई थी अभी, जो उसके तराजू और वो ले गए, कांटा वगैरह ले गए। उसके बगल वाले सरसबूत पे भी हुई है थोड़ी बहुत। उसके बाद एक बगल में माता जी रहती है, अम्मा जी, उसकी चोरी हुई है। सरिस्का बाग परियोजना में चिकित्सा विभाग द्वारा मेडिकल किट वितरण की गई। कार्यक्रम के दौरान सरिस्का पुस्तिका का भी विमोचन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर रहे। यहां फील्ड स्टाफ एवं वन्य चौकियों के लिए 80 मेडिकल किट प्रदान की गई। ऐसे में वे कार्य करते समय घायल होने या बीमारी की स्थिति में बचाव कर सकेंगे। इस मौके पर सरिस्का फोटोग्राफी प्रतियोगिता में चयनित 11 प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। उधर अखवापुर में ग्रामीणों ने अस्पताल में डॉक्टरों की कमी सामने रखी। उधर चिकित्सा मंत्री खिमसर ने बताया कि वन कर्मियों पर आमतौर पर दवाएं आदि नहीं रहती। ऐसे में दी गई किट में ORS, पैरासीटामोल और अन्य दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा सभी फॉरेस्ट चौकियों पर चिकित्सा कर्मी पहुंचकर बीमारी से संबंधित चेकअप करेंगे। उधर इस दौरान फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह, DFO अभिमन्यु साहरण, ACF चेतन, हिमांशु, रेंजर हेमेंद्र और दिनेश दुरानी आदि मौजूद रहे। ये जो हमारे विभाग ने वन विभाग के साथ मिलके जो हमने किट्स दिए हैं, ये बेचारे फॉरेस्ट के लोग, इनके पास कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई वहाँ पर कोई सफाखाना नहीं है। तो किट्स के अंदर जो है ORS भी है, आपके जो एंटी फंगल क्रीम भी है, पैरासीटामोल भी है, इसके अंदर आपके कोई भी जैसे आपके एलेग्रा जैसी दवाइयाँ हैं। तो ये किट्स इनको दे दिए। और मैंने मेरे CMHO को बोला कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, हमारा डिपार्टमेंट जाके ये जो वन्य जीव की रक्षा करते हुए कभी शेरों के अटैक से, लेपर्ड के अटैक से घायल हो जाते हैं, इनका हर 3 महीने में जाके सब चौकियों पे जाके चेकअप करेगा डिपार्टमेंट। ब्लड प्रेशर की मशीन, ब्लड शुगर की मशीन, जितनी भी सिंपल मशीन है मतलब इजी टू ऑपरेट है, ये इनके जाके चौकियों पे दे दी जाएगी। अलवर जिले के टेरा क्षेत्र से नीलकंठ महादेव मंदिर महाभारत कालीन इतिहास की याद दिलाता है। तत्कालीन शासक राजर्षि सवाई जयसिंह के समय नीलकंठ महादेव के समक्ष दीप प्रज्वलन हुआ था और तभी से यह अखंड ज्योति यहाँ प्रज्वलित है। स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना पुरातत्व विभाग की संपत्ति है। नीलकंठ महादेव शिवलिंग का गुंबद और अन्य हिस्से प्राचीन स्थापत्य कला का नमूना है। यहाँ श्रावण मास में दूर दराज से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर नीलकंठ महादेव मंदिर तक सड़क जर्जर हाल है। बिजली नहीं होने के कारण यहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। क्षेत्र के लोगों ने वन मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों से सड़क और अन्य सुविधाओं की अपेक्षा जताई। उधर मंदिर में मौजूदा
मालाखेड़ा निवासी केएल मीणा का कहना था कि यहाँ चमत्कारिक शिवलिंग विराजमान होने की मान्यता है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं। अलवर से आने वाले श्रद्धालुओं को मालाखेड़ा से टहला होकर नीलकंठ महादेव पहुंचना सुगम रहता है, अन्य सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त है। उधर भक्त दुलीचंद ने बताया कि यह महाभारत कालीन मंदिर करीब 5000 वर्ष पुराना है एवं इसमें अखंड ज्योति जल रही है। महादेव जी है, अखंड ज्योति जय सिंह राजा के टाइम की चालू है। ये 5000 वर्ष पुराना है। कैरू पांडुओं के टाइम की स्थापना है इसकी। श्रावण मास में बाबा भोले नीलकंठ की कृपा पाने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। वहीं अलवर जिले के टहला के समीप स्थित नीलकंठ महादेव जो महाभारत कालीन समय का है, 5000 वर्ष से अधिक पुराना है, जहाँ पर आपको देखने के लिए मंदिर में ही स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि राजा राजऋषि जय सिंह के समय की अखंड ज्योति जल रही है। और यहाँ टूटी फूटी सड़कों के लिए अलवर के मंत्री संजय शर्मा ने भी इनको आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ सड़क का काम शुरू नहीं हुआ है। नीलकंठ महादेव तक पहुँचने के लिए टहला होकर जाना सुगम रहता है, इसलिए सभी श्रद्धालु यहाँ टहला से होकर आएँ, जो अच्छा सुगम रास्ता बना रहता है। मैं अवधेश सिंह। अलवर के बुधविहार सी ब्लॉक में रविवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय गणेश गुवाड़ी निवासी भगवान सिंह के रूप में हुई है, जो मानसिक रूप से कमजोर था। रोजाना की तरह वह शनिवार सुबह टहलने निकला था, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रविवार सुबह पुलिस को सी ब्लॉक क्षेत्र में एक शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों को बुलाया, जिन्होंने शव की शिनाख्त कर ली। इसके बाद सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। भगवान सिंह क्या कहाँ के रहने वाले हैं? गणेश गुवाड़ी। क्या हुआ था? कल सुबह निकले थे घर से, अब रात को आए ने, सुबह पुलिस वाले आए थे कि डेड बॉडी मिली है, मानसिक रूप से बीमार है। ये कहाँ मिली डेड बॉडी? ये बुधविहार सी ब्लॉक में। काम वाम क्या करते थे? काम कुछ नहीं, वैसे ही घूमते फिरते हैं। दिमाग रूप से कमजोर है? हाँ। कब से है ये बचपन से ऐसे दिमाग से। और घर में कौन कौन है? अब घर में दादा दादी सब एक्सपायर है। मैं इनका भतीजा हूँ। अच्छा। एक इनका बड़े भाई है। इनके लड़के हो आप? हाँ जी। अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली पति पत्नी को गिरफ्तार किया था। शनिवार को महिला आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया, जबकि पति विष्णु को रिमांड पर लिया गया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के दौरान ठगी की राशि से खरीदा गया सामान बरामद किया गया है। इनमें फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, पंखे, स्कूटी और मिक्सी आदि शामिल हैं। जल्दी अन्य खुलासे होने की संभावना है। प्रकरण संख्या 235 में जो आरोपी विष्णु शोकरवाल, जिसको अनुसंधान अधिकारी श्री अजय कुमार शायद द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दौरान अनुसंधान उसने जो फ्रॉड किया था, उस राशि से अनुसंधान के दौरान जो सामान उसके द्वारा खरीद के किया गया है फ्रॉड की राशि से, उस सामान को उसकी निशानदेही से जब्त किया गया है, जिसमें स्कूटी है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन और पंखे, मिक्सी, ये सारी चीजें उसने खरीदी थी। उनको दौरान अनुसंधान जब्त किया गया प्रकरण है। खैरथल सब्जी मंडी के पास रविवार को कैंट्रा गाड़ी और कार की भिड़ंत हो गई, जिसके चलते कार चालक 45 वर्षीय मुंडावर निवासी मुकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहीं अलवर ले जाते समय कार चालक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। नगर निगम को करोड़ों की लागत से 50 ऑटो टिपर दिए गए हैं, जिससे शहर में सफाई और कचरा संग्रहण को लेकर व्यापक प्रबंध हो सके। वहीं दूसरी ओर आमजन ने नए ऑटो टिपर की ऊंचाई अधिक होने पर कचरा डालने में परेशानी की बात कही है। शहर के आर्य नगर निवासी राजकुमार शर्मा के अनुसार चालकों को इस समस्या से आयुक्त को अवगत करवाना चाहिए। टिपर की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि कई लोगों का हाथ वहां तक नहीं पहुँच पाता। ऐसे में कचरा नीचे फैल जाता है। भैया ये जो आपका ग्राम से कब से चालू हुआ है आपका? ये आज से चालू हुआ, तो इसमें ये बताओ हम लोग कैसे डालेंगे कूड़ा? ये ऊंचाई इतना है, आजकल जो लंबाई है आदमी की 5 फुट 5.5 फुट से ज़्यादा नहीं है, तो सबको परेशानी आ रही है। तो आप बताओ इसे कैसे हिसाब किताब बैठेगा?
एक और जिला कलेक्टर ने शहर में सफाई अभियान चला रखा है, वहीं दूसरी ओर मनमाग हाउसिंग बोर्ड स्थित बस स्टैंड रोड से मिलिट्री हॉस्पिटल जाने वाले सड़क मार्ग पर बदहाली है। यह राम वाटिका के सामने जलदाय विभाग द्वारा लगाई गई बोरिंग के समीप गंदगी फैली हुई है। जागरूक नागरिक राजदीप शर्मा ने बताया कि कचरे के इस गड्ढे में बरसात और नालियों का पानी भर जाता है, जो धीरे धीरे बोरिंग के पाइप से जमीन में समा रहा है। इससे बोरिंग से सप्लाई होने वाला पानी भी दूषित हो रहा है। उधर बोरिंग खराब होने पर सुधारने के लिए आने वाले कर्मचारियों ने भी स्पष्ट कर दिया कि यदि ऐसी ही गंदगी रही तो वह काम नहीं करेंगे। स्थानीय लोगों ने बोरिंग के पास ऐसे कचरा स्थल को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग उठाई है। आप ये देख रहे हैं कि यह जो रास्ता है ये बस स्टैंड रोड है और राम वाटिका के सामने, जहां भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी, कृष्ण जी, भोले बाबा सबके मंदिरों की स्थापना है और लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। वहाँ उसके सामने ही गंदगी के भंडार पड़े हुए हैं और इस गंदगी के पास ही आप देख रहे हो कि ये बोरिंग है और इस बोरिंग के साथ ये पानी भरा हुआ है और पानी भी पूरी तरह से सड़ान में है। जैसा कि हम देखते हैं कि कई जगह हार्वेस्टिंग भी हम करते हैं तो बोरिंग के साथ करते हैं तो वो बोरिंग में पानी जाता है। इसका जो केसिंग पाइप है, आउटर पाइप है, उसमें स्लोट्स होते हैं। उन स्लोट्स के द्वारा ये पानी जितना भी गंदा है ये अंदर जा रहा है और उससे सारा पानी दूषित हो रहा है, जो कि लोगों को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो गाड़ी मेंटेन करने के लिए आती है इस बोरिंग के लिए, उस बोरिंग को, मशीन को इस कचरे में खड़ा होना पड़ता है। तो उन सारे जितने भी स्टाफ के लोग हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि यहाँ पर इस तरह से कचरा पड़ा रहा तो हम यहाँ से कचरा नहीं उठाएंगे और ना हम इस जगह से कोई मरम्मत इस बोरिंग की करेंगे। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शाम सभी घरों में दीप प्रज्वलन करने की अपील जारी है। वहीं पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध और संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने भी आमजन से अपील की है। उन्होंने कहा कि देश के वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सभी अपने घरों के बाहर 15 अगस्त को दीप अवश्य प्रज्वलित करें। राजेश कृष्ण सिद्ध, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त, प्रदेश अध्यक्ष उपभोक्ता संरक्षण समिति राजस्थान, सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करता हूं 15 अगस्त को शाम 7 बजे 5 दीपक निश्चित रूप से उन अमर शहीदों के लिए प्रज्वलित करें जिन लोगों ने हमें, पूरे देश को अपने प्राणों की आहुतियां देकर देश को आज़ाद कराया। चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, गांधी हो, उनकी याद में। वहीं उस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए और हमें शांति और खुशहाली से जीवन जीने का जो संकल्प हमारे अमर शहीद जो बॉर्डर्स पे रह करके जो सैनिक हमारी सुरक्षा और संरक्षण हमें प्रदान कर रहे हैं, उनकी याद में एक 5 दीपक अपने प्रतिष्ठानों पे, अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस उत्सव को दीपक जला करके शाम 7 बजे 15 अगस्त के दिन निश्चित रूप से संकल्प लेकर के इस कार्यक्रम कर गए। हमारा देश उज्ज्वलित रहे, प्रफुल्लित रहे, समृद्ध रहे, ऊर्जावान रहे। स्वतंत्रता प्रत्येक जीवन का गौरव है, जिसके मिलने के क्षण का एहसास हमें उल्लास दे। एक ऐसा प्रयास जो इस दिन का अभिनंदन करे। हर घर, गली, मोहल्ले, चौराहे, प्रतिष्ठानों पर दीपक जले। अतः प्रत्येक भारतवासी 15 अगस्त को शाम 7 बजे एक या अत्यधिक दीपक जलाएंगे तो देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिकता, भाईचारा एवं देश प्रेम की रोशनी पूरे विश्व पटल पर जगमगा उठेगी। श्रावण मास का आखिरी और चतुर्थ सोमवार 4 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की महिमा का विशेष गुणगान होगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार सोमवार को अनेक शुभ योग बन रहे हैं। वहीं पवित्र एकादशी मंगलवार से मंदिरों में हिंडोले शुरू हो जाएंगे। इनका समापन पूर्णिमा रक्षाबंधन को 9 अगस्त को होगा। सावन मास का आखिरी वन सोमवार अर्थात चतुर्थ सोमवार कल 4 अगस्त को शिवालयों में भगवान शिव की महिमा का विशेष गुणगान करके रुद्राभिषेक, शहधारा, अनुष्ठान, भक्ति संगीत, भगवान शंकर का ब्यावला, सत्संग आदि धार्मिक कार्यक्रम
इस अवसर पर आयोजित किए जाएंगे। काफी वर्षों बाद चौथे सोमवार पर कल सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, ब्रह्म योग और इंद्र योग का चतुर्थ विशेष शुभ संयोग बन रहे हैं। शास्त्रोक्त इन संयोगों में भगवान शंकर की पूजा करना, भगवान शंकर के निमित्त अनुष्ठान करना, रुद्राभिषेक करना, शहद धारा करना, व्रत और पूजन करने से भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करके सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य का विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पवित्रता एकादशी परसों मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। उस दिन 5 अगस्त का दिन रहेगा और इस दिन से ही पंचदिवसीय हिंडोले, जिन्हें की झूलन यात्रा कहते हैं, मंदिरों में शुरू हो जाएंगे। हिंडोले भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी के प्रतीक माना गया है। हिंडोले का समापन रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन 9 अगस्त शनिवार को होगा और इसी दिन सावन मास का समापन भी हो जाएगा। सावन मास में ही शुक्ल पक्ष में 6 अगस्त बुधवार को प्रदोष व्रत रहेगा और 8 अगस्त शुक्रवार को चांद पूर्णिमा का व्रत रहेगा और 9 अगस्त पूर्णिमा रक्षाबंधन वाले दिन सावन मास का समापन हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों कल चतुर्थ संयोग में सावन मास का चौथा सोमवार विशेष फलदायी रहेगा, जो देश प्रदेश की खुशहाली में उन्नति और प्रगति का द्योतक भी माना गया है। अलवर शहर के स्कीम आर्टिस्ट से शाम मंदिर में 5 अगस्त को एकादशी पर अनेक आयोजन होंगे। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर के सेवक मुन्नालाल ने बताया कि इस दिन बाबा शाम का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, साथ ही स्थानीय कलाकार भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। ये बताइए किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? 11 एकादशी की तैयारी हो रही है। जागरण होगा उस दिन, बाबा का भव्य श्रृंगार होगा और कीर्तन होगा। कितने बजे से कितने बजे से? 8:15 बजे से 11:15 बजे तक जागरण होगा। कौन कौन कलाकार आ रहे हैं? अलवर के लोकल कलाकार आ रहे हैं। जिला बैडमिंटन संघ की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय प्रतियोगिता जारी है। रविवार को दूसरे दिन कई वर्गों में एकल और युगल नॉकआउट मैच खेले गए। वहीं सोमवार से प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल मैच आयोजित करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रतियोगिता में जिले भर से 450 से अधिक महिला पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसके आधार पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। अलवर के अखेपुरा मोहल्ला शिव मंदिर में साहू समाज द्वारा हर वर्ष की तरह फूलडोल एवं जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान जागरण हुआ और भगवान शिव का फूलडोल किया गया। यहां भगवान शिव और हनुमान जी महाराज की झांकियां भी सजाई गई, साथ ही प्रसाद का वितरण हुआ। सागर ऊपर सिद्धिपेट मनसा माता मंदिर परिसर में 9 दिवसीय संगीत में श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा 7 अगस्त तक चलेगी। कथा का वाचन पंडित विकास शास्त्री द्वारा किया जा रहा है, जबकि आयोजक महंत मणिकांत शर्मा और ओम प्रकाश शर्मा है। कथा प्रतिदिन दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाओं सहित ऐतिहासिक नाटक महाराजा भर्तरी के पूर्व अभ्यास का शुभारंभ हो गया है। इससे पूर्व महानिदेशक मनोज कुमार गोयल ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता एवं हनुमान जी के स्वरूपों को तिलक किया। वहीं पूजन के साथ ही भर्तरी धाम मंदिर में स्थित राम दरबार के समक्ष पूर्व अभ्यास आरंभ हो गया। महानिदेशक के अनुसार इच्छुक नए कलाकार भी यहां आकर संपर्क कर सकते हैं। नियमित पूर्वाभ्यास शाम 7:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक होगा। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, संगीत निर्देशक जितेंद्र कुमार गुप्ता सहित ओम प्रकाश गुप्ता, आचार्य राजेंद्र प्रसाद शर्मा और महेश चंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। राजस्व में समाज अलवर के 2025 के प्रदर्शन श्री रामलीला और महाराज भर्तृहरि के नाटक का शुभारंभ मुहूर्त DSL पे आज दिनांक 2 तारीख को विधिवत पूर्वक प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर भगवान श्री राम और बाबा भर्तृहरि की पूजा कर और गणेश जी की पूजा कर मुहूर्त किया गया तथा कुछ सम्मान बुलवाकर इसका प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष श्री धर्मवीर जी शर्मा, श्री महेश चंद्र जी शर्मा,
महानिदेशक श्री मनोज गोयल और संस्था के वरिष्ठ कलाकार एवं सभी बाल कलाकार तथा स्वयंसेवक उपस्थित रहे। दिनांक 3 तारीख से नियमित रूप से रिहर्सल स्टेज पर प्रारंभ हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का अमेरिका दौरा जारी है। न्यूयॉर्क में RANA प्रेसिडेंट प्रेम भंडारी, सचिव रवि और कोषाध्यक्ष नीलम मोदी सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा और विधायक अमीन कागजी का भी स्वागत किया गया। इसके अलावा भारत के वर्तमान राजनीतिक हालातों और राजस्थान के परिदृश्य पर चर्चा की गई। अमेरिका में RANA राजस्थान प्रवासी भारतीयों की संस्था है। आंचल मदर मिल्क बैंक द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह के तीसरे दिन रविवार को माताओं के लिए वर्कशॉप की गई। इस दौरान स्तनपान कराने के सही तरीके, इससे होने वाले लाभ सहित अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई। वर्कशॉप में MNCU में भर्ती नवजात शिशुओं की माताओं और परिजनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नर्सिंग ऑफिसर सुषमा भाटी और सोनिया कौशिक ने को मार्गदर्शन दिया, जबकि सुनीता मीणा ने KMC पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में आंचल मदर मिल्क बैंक के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर अमनदीप और प्रबंधक पूनम मलिक उपस्थित रहे। अलवर शहर के वार्ड 22 में सीवरेज लाइन के लिए सड़क खोद कर छोड़ दी गई है। ऐसे में लोगों को गड्ढों से होकर निकलना पड़ता है और 1 महीने से रोड लाइट बंद पड़ी है। साथ ही रात में कई राहगीर और चालक गिर जाते हैं। गायत्री मंदिर के सामने पुलिस लाइन रोड, धाबाई जी का बाग और भैरू का चबूतरा क्षेत्र में पोल संख्या 105 से लेकर 112 तक रोड लाइट पिछले कई दिनों से नहीं जल रही। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL TV के साथ। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर,
ए स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सिलीसेट झील पर रविवार को अवकाश के चलते घूमने वालों का तांता लगा हुआ है। अलवर शहर के नजदीक होने के कारण यहां पर्यटकों की अधिक भीड़ रहती है। वहीं पर्यटकों ने नाव में घूमने का लुत्फ भी लिया। यहां RTDC होटल पर भीड़ रही एवं लोग सेल्फी और फोटो लेते नजर आए। इन दिनों अच्छी बरसात के बाद सिलीसेट झील में जलस्तर 28 फुट 3 इंच पर पहुंच गया है। इस झील की भराव क्षमता 29 फीट है और यदि ओवरफ्लो हुआ तो जैसमंद बांध में भी पानी पहुंचेगा। अलवर जिले की शान कहे जाने वाली सिलीसेट झील, हम बता दें कि आज मौसम बिल्कुल सुहाना है और रिमझिम बरसात भी आ रही है। ऐसे में आज रविवार के होते हुए यहाँ जो रविवार दिन है, तो ऐसे में यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल जाएगी। हम दिखाएं तो यहाँ आज जो नौका भ्रमण के लिए जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी काफ़ी भीड़ यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि जो आज सैलानी यहाँ घूमने के लिए आए हैं। और ऊपर तक जहाँ तक भी हम दिखाएं, ऊपर जो RTDC होटल है वहाँ तक पूरी तरह से जो पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है। और आज मौसम बड़ा सुहाना है और बिल्कुल अच्छा मौसम होने के कारण यहाँ पर्यटक आ रहे हैं। और आज रविवार है, सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे थे कि काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि जो नौका में भ्रमण कर रहे हैं और जो अब बरसात का मौसम हो रहा है, तो ऐसे में जो घूमने वाले लोग आ रहे हैं और काफ़ी खुश हो रहे हैं और घूमने का आनंद उठा रहे हैं। हम बता दें कि जो हमारे आसपास क्षेत्र है, सरिस्का है, पांडुपोल है, भर्तरी है, नलदेश्वर है, वहाँ भी अधिक संख्या में भीड़ जा रही है। और जो आगे गरवाजी स्थान है वहाँ भी काफ़ी लोग घूमने पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौसम एकदम सुहाना हो गया है और आसपास यहाँ काफ़ी रोड पर भी भीड़ भाड़ देख सकते हैं। पृथ्वीपुरा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में महर्षि चरक की जयंती मनाई गई। यह कार्यक्रम विश्व आयुर्वेद परिषद ने आयोजित किया।
वहीं आरोग्य मंदिर के प्रभारी अधिकारी मुकेश प्रजापति ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सक महर्षि चरक को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। चरक संहिता में उन्होंने उपचार के अनेक रामबाण सूत्र बताए हैं। साथ ही ने भगवान शेषनाग का अवतार माना जाता है। वहीं इस दौरान लगे चिकित्सा शिविर में दवा वितरित की गई। इस मौके पर कंपाउंडर नेमीचंद और योग प्रशिक्षक मनोज कुमार के अलावा रचना मीणा, विमल शकुंतला और प्रमीला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। एलपीएस विकास संस्थान द्वारा पेड़ लगाओ वन बचाओ महाअभियान जारी है। इसके तहत घाटा चौकी तन बांदरोल स्थित भैरव मंदिर में पौधे लगाए गए। संस्थान से जुड़े राम भरोसे मीणा ने कहा कि पेड़ ईश्वर स्वरूप होते हैं। वहीं संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रताप मीणा के अनुसार औद्योगिक विकास से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए सभी आगे आए। उधर हनुमान साहेब मीणा ने सचेत किया कि यह अभियान भी सरकार की तरह औपचारिक बनकर न रह जाए। वृक्षारोपण के समय सुरेंद्र मीणा, मुरारी कागोत, रामेश्वर गुर्जर, दत्तात्रेय शर्मा, गजानन शर्मा, मनोज मीणा आदि ने पौधों की सुरक्षा का जिम्मा लिया। सत्र 2025-26 के वृक्षारोपण में संस्थान द्वारा 405 पेड़ लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। हम आज प्रोफेसर राम प्रताप जी मीणा को दिए हैं गोद, और इस पेड़ की संपूर्ण रक्षा का जो जिम्मा है वो भाई राम प्रताप जी का है, और इनके हाथ से ही ये पेड़ हम लगवा रहे हैं। आज यहाँ जो पेड़ लगाने में हमारी जो टीम है, इसमें भाई गजानन जी, भाई दत्तात्रेय जी, भाई रामेश्वर जी। मालाखेड़ा के मोहब्बतपुर ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के बावजूद साफ सफाई की उचित व्यवस्था का अभाव है। ऐसे में मुख्य सड़क मार्ग के पास बनी हुई नालियों की सफाई खुद ग्रामीणों को करनी पड़ रही है। मालाखेड़ा नगर पालिका सहित मोहब्बतपुर, बांदीपुर, महुआकुर, दादर, बुगोर, केसरपुर, उमरेन, भजीट, खेड़ली सैयद और पृथ्वीपुरा आदि में नियमित साफ सफाई का अभाव है। ऐसे में लगातार आक्रोश पनप रहा है। पृथ्वीपुरा स्थित बागवाली भूमिया जी महाराज के स्थान पर शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां दूर दराज से श्रद्धालु आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। श्रद्धालु संपतराम चौधरी और अजीत चौधरी ने बताया कि बाबा की धूप दीप से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना होती है। यहाँ विशेष तौर पर शनिवार और मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नत अधिकारी बीएल मीणा का मालाखेड़ा में सर्व समाज की ओर से अभिनंदन किया गया। यहाँ एएन रहते हुए बीएल मीणा ने जनप्रतिनिधियों से पंचायत मुख्यालय से जुड़ने वाले गांव के कच्चे रास्तों के एस्टीमेट बनाकर प्रस्तुत करने का आग्रह किया था। इसके बाद कई गाँव संपर्क सड़क से जुड़ सके। वहीं अभिनंदन कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि जगदीश बलाई, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के पप्पू खान और कालू खान सहित प्रमुख लोग मौजूद रहे। उधर अधिशासी अभियंता बीएल मीणा ने बताया कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में डामरीकरण, सीमेंट सड़क और इंटरलॉकिंग सड़क के कार्य करवाए गए हैं। परसाकाबास ग्राम पंचायत में भाजपा अकबरपुर उमरेन ब्लॉक के उपाध्यक्ष जयराम पटेल के नेतृत्व में पौधे लगाए गए। हरियालो राजस्थान और एक पौधा मां के नाम के तहत करीब 40 पौधे लगाकर उन्हें सुरक्षित रखने का भी संकल्प लिया गया। पटेल ने बताया कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण आवश्यक है। रविवार को यहाँ लगाए गए पौधों में समय समय पर पानी देने के साथ ही सार संभाल की जाएगी। नलदेश्वर में सावन के आखिरी सोमवार 4 अगस्त को ग्रामीणों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन होगा। हर साल यह कार्यक्रम होता है, वहीं इसकी तैयारियां कई दिनों पहले ही शुरू कर दी गई थी। नलदेश्वर पर नीचे की ओर अलवर जयपुर हाईवे रोड स्थित आश्रम पर विशाल भंडारा होगा। संयोजक पदमचंद गुर्जर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। कब का है ये सब भाई को करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? और वहीं उमरेन पंचायत समिति की खेड़का पंचायत स्थित डोंगरी पर महिलाओं ने पौधे लगाए। महिलाएं भी हरियालो राजस्थान के तहत अपनी भागीदारी निभा रही हैं और गत वर्ष भी मनरेगा की श्रमिकों द्वारा खेड़का पहाड़ी पर पौधरोपण किया गया। यहाँ बहुत से पौधे अब पेड़ का रूप ले चुके हैं। रविवार को लगाए गए पौधों की सार संभाल का बीड़ा भी इन महिलाओं ने उठाया। खेड़का पंचायत में पेड़ लगा रहे हैं और पानी गिरेगा और बढ़िया पेड़ होएगा, सुविधा अच्छी होएगी और बरसात अच्छी आएगी, अच्छा पेड़ बनेगा। हाँ, पौध रोप रहा है, पानी गिरेगा और पुरके भी लगाया हमने पिछले साल। अब हम तो वैसे ही बहुत सारा पौधा सक्सेस हुआ यहाँ पे, अच्छे पौधा हुआ, अच्छा पौधा हुआ।
गोलाकाबास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। वहीं वार्ड 11 सहित ग्रामीण अंचल में वायरल बुखार, डायरिया, पेट दर्द और सर्दी जुकाम आदि से पीड़ित रोगी बढ़ रहे हैं। साथ ही मच्छर पनपने से मलेरिया आदि रोगों का खतरा है। उधर मीडिया कर्मी ऋतिक शर्मा ने डिप्टी सीएमएचओ को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने तत्काल बीसीएमओ को निर्देश दिए। इसके तहत फॉगिंग, एंटी लार्वा कार्रवाई आदि के लिए कहा गया है। वहीं आशा सहयोगिनी सहित एएनएम जैसे कार्मिकों को सतर्क किया गया है। सोमवार से फॉगिंग शुरू करवा दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने राज्य सरकार से छाछंग चुनाव कराए जाने की मांग की है। सैनी के अनुसार युवाओं के राजनीतिक विकास के लिए छाछंग चुनाव बेहद जरूरी है। छात्र कॉलेज में ही राजनीति सीखते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को युवाओं के विकास के लिए चुनाव करवाना चाहिए। महासचिव सैनी ने कहा कि प्रदेश में अनेक छाछंग पदाधिकारी बाद में सक्रिय राजनीति में आकर विधायक, सांसद और मंत्री भी बने हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा छात्र एवं युवाओं के हित की अनदेखी कर रही है। सर, राजस्थान में काफ़ी सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के युवा छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। अभी जो कॉलेज के प्रिंसिपल और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, उसके बाद पैदल जयपुर तक गए और लगातार छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार को निर्णय नहीं ले रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है ये सही है, जो मैं नहीं कर रहा, आज पूरा राजस्थान कह रहा है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री है। ये मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं ले पाते, ये ऊपर से इंतजार करते हैं कि ऊपर से कोई पर्ची लिख आएगी तो वो भविष्यवाणी करनी है, वो काम करने। तो आज हमारे युवा साथी, हमारे जो युवा भाई हैं, हमारे बच्चे हैं जो कॉलेजों के माध्यम से राजनीति करते थे, कॉलेजों की समस्याओं के लिए लड़ते थे, अन्य बच्चों के लिए। आज हमारे चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमारे कम से कम 25% ऐसे नेता हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों में जो यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़के आए हैं, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, कॉलेजों के प्रेसिडेंट रहे हैं, कॉलेज की राजनीति के लिए, चाहे एनएसयूआई की हो, चाहे वहाँ के दूसरी इनकी बीजेपी की पार्टी से की हो। दोनों पार्टियों में आज हमारे एमएलए हैं और आगे भी आएंगे। तो कॉलेज की राजनीति से निखर करके हमारे विधायक बने हुए हैं। पता नहीं क्यों हमारे शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, वो क्यों डर रहे हैं, क्यों चुनाव नहीं करना चाहते, जबकि बार बार प्रिंसिपल हो चाहे हमारे छात्र हो, बार बार कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार सरकार के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव के इनके कोई वो नहीं हो रहा, ना इनको करना है चुनाव। ये खाली मस्त हैं और जितना भ्रष्टाचार ये बात करते हैं तो हमारे सरकार के कांग्रेस के टाइम पे हुआ है, कांग्रेस सरकार से ज़्यादा भ्रष्टाचार अब हो रहा है, हमको देखने को मिल रहे हैं। तो राजस्थान में घूम रहे हैं तो भ्रष्टाचार नाम की इतनी ज़्यादा हो गई है, भ्रष्टाचारी, इनको काम धाम कुछ नहीं करना, बच्चों के लिए कुछ नहीं देखना, ना किसानों के लिए कुछ करना, इनको कोई चुनाव नहीं करना है, आराम से बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, राज भोग रहे हैं। तो ये गलत है, इनको चुनाव कराना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि युवाओं का राजनीतिक विकास छात्र संघ चुनाव के माध्यम से होता है? क्या भजनलाल की सरकार युवाओं को राजनीतिक विकास रोकना चाहती है? क्या राजनीति से रोकना चाहती है? नहीं, आज चाहे हमारे तो कोई सी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य कोई और दूसरी पार्टियाँ, हम सब आज हमारे बड़े मंच से हम कहते हैं कि युवा हमारे देश की रीढ़ हड्डी है, हमारी पार्टियों की रीढ़ हड्डी है। देश आज युवा हमारे देश का भविष्य है। अलवर के आकाशवाणी कार्यालय के पीछे एक नाले में रविवार को गाय गिर गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर जेसीबी मशीन, फायर टीम और नगर निगम का दल पहुंचा। मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाल लिया गया। इसमें फायरमैन अजय कुमार, दीपक, नीरज पंडित और वाहन चालक विनय की अहम भूमिका रही। साथ ही नगर निगम की टीम ने समन्वय से कार्य किया। गौरतलब है कि कई गोपालक अपनी गायों का दूध निकालकर उन्हें भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में हादसे सामने आ रहे हैं। संजय कॉलोनी आकाशवाणी के मध्य एक नाला जा रहा है। नाले की बड़ी जर्जर हालत है, पुलिया टूटी पड़ी हुई जगह जगह से, उसके पटाव टूटे पड़े। एक आवारा गाय लोग छोड़ देते हैं, आवारा, शाम को उनके घर जाके दूध निकालते हैं उसका। वो नाले के ऊपर आई, नाले में अंदर गिर गई। गिरने के बाद में वो 4 घंटे के प्रयास के उपरांत अधिकारियों से संपर्क किया, लोकल यहाँ पार्षद से संपर्क किया, कंट्रोल रूम में 50 फोन किए, यहाँ सारी पब्लिक इकट्ठी हुई, सारे जन सहयोग से इनके गवर्नमेंट का जो सिस्टम है सारा फेल हो गया। कोई जेसीबी थी 11 से आई है, जेसीबी 11 से जेसीबी आने के बाद वो गाय निकल पाई है। अलवर शहर के आकाशवाणी के पीछे संजय कॉलोनी में एक नाले में एक गाय गिर गई।
करीब 2 बजे गाय गिरी और 2 घंटे के बाद गाय को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि जो गौपालक है गाय का सुबह दूध निकालते हैं उनको आवारा छोड़ देते हैं। ऐसे गौपालकों पर नगर निगम कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जानकारी अनुसार नयाबास स्थित बंटी नामक युवक के ये गाय हुई थी। अभी फिलहाल नगर निगम के जो कर्मचारी यहाँ पे आए थे जेसीबी की मदद से गाय को बाहर निकाला है। फिलहाल गाय को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा नाले की जो स्थिति है ये पूरा टूटा पड़ा है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। नगर निगम को इसको भी ठीक करना चाहिए। अब इस मामले में नगर निगम क्या कार्रवाई करती है वो भी देखने का बड़ा सवाल है। मैं दीक्षित कुमार, एयरटेल टीवी अलवर। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कृषि उपज मंडी में किसान भवन को खाली कराने की मांग की है। आहूजा ने बताया कि किसानों के विश्राम के लिए भवन बनाया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे किसी सरकारी संस्था को कार्यालय के लिए दे दिया, जबकि किसान यूनियन बार बार किसान भवन को खाली करने की मांग कर रही है। ऐसे में राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। मंडी की मंडी बनी नहीं, लेकिन मूलभूत जो वहाँ की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो रही। जैसा मेरी किसानों से बात होती है, जैसा मेरी किसान व्यापारियों से बात होती है, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आश्चर्य मुझे होता है किसान भवन बना, लेकिन किसान भवन पे गवर्नमेंट के विभाग ने, सरकारी विभाग ने कब्जा किया हुआ है। किसान बराबर आंदोलन करते हैं कि हमारे रेस्ट के लिए, हमारे आराम के लिए कोई जगह नहीं है, सोने बैठने के लिए, मीटिंग के लिए हम लोग मीटिंग कर सकें, तो वहाँ पर किसान भवन खाली हो, अलवर का किसान भवन खाली हो, ताकि किसानों को राहत मिल सके। इसी के साथ मजदूरों में केंद्र के कानून बहुत बने हुए हैं, आईडी एक्ट, पीएफ एक्ट, ESI, BDC एक्ट वगैरह वगैरह। परंतु राजस्थान सरकार से श्रमिकों को राहत के लिए कानूनों में परिवर्तन होना, उनके वेलफेयर के लिए काम होना, यह बहुत आवश्यक है। इसकी तरफ राजस्थान सरकार ने गरीब श्रमिकों, मेहनत कशों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि पूर्व सरकारों को छोड़ें और वो राजस्थान में श्रमिकों की तरफ ध्यान दें। अलवर में लोक देवता भरतरी और पांडुपुल हनुमान जी महाराज का मेला नजदीक आ रहा है, लेकिन अभी तक अलवर जयपुर रोड पर हो रहे गड्ढों को दुरुस्त नहीं किया गया है। खुशालगढ़ तिराहे एवं थानागाजी थैंक यू बोर्ड तक रोड पर गड्ढों की भरमार है। यहाँ दंडोती देने वाले श्रद्धालु को भारी परेशानी हो रही है। समाजसेवी पेमाराम सैनी ने बताया कि भरतरी धार्मिक स्थल और पांडुपुल मेले को लेकर कलेक्टर द्वारा मीटिंग भी आयोजित की गई थी। इस दौरान माधोगढ़ ग्राम पंचायत मेला कमेटी की ओर से प्रशासक सुशीला देवी ने यह मांग रखी थी। भरतरी बाबा का लकी मेला 29 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित होना है। उधर व्यवस्था की दृष्टि से बसों को डाइवर्ट करने एवं वाहन पार्किंग आदि के इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही मेले में प्रवेश और निकासी द्वार पर CCTV कैमरे लगाए जाने का अनुरोध किया गया है। यहाँ डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा पंचायत द्वारा रोशनी एवं सफाई आदि के इंतजाम किए जा रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। 11 साल की बेटी को बेचने वाली कलयुगी मां को 10 साल की हुई सख्त सजा। बालिका से देह व्यापार करवाने वाली महिला को भी 5 साल के लिए भेजा जेल। अलवर के गाजुकी का है मामला। स्कीम 10 में शातिरों ने कई दुकानों को बनाया निशाना। जैन मंदिर के पास वृद्धा की दुकान से भी नकदी और सामान किए पार। सरिस्का में वन कर्मियों और पर्यटकों की मुहैया होगी चिकित्सा सुविधा। मंत्री खिमसर ने किया दौरा। और स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है महाभारत कालीन नीलकंठ महादेव मंदिर। टहला के दुर्गम स्थान पर स्थित मंदिर में श्रावण मास में पहुंच रहे श्रद्धालु। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।